हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं लेज़र फिजिक्स। सी एस आर नेट जे आर एफ के लिए, गेट के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेज़र फिजिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक ने एग्ज़ाम की यदि बात करें, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन आया था अभी कुछ टाइम में, अपने डेट है वो अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी तक दोबारा डेट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जुलाई में कम पॉसिबिलिटी लग रही है एग्ज़ाम होने की, लेकिन एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पूरे पूरे चांसेस है एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में शिफ्ट हो सकता है, जुलाई लास्ट में। अभी तक यदि नोटिफिकेशन नहीं आया तो जुलाई लास्ट में कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो भी होगा जुलाई में। तो अगस्त तक तुम्हारे पूरे पूरे चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम होने के। बाकी पढ़ाई पे फोकस करो, तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो उसको अच्छे से लगा दो। यदि तुमने थोड़ी सी कम प्रिपरेशन है, तुम्हारी रिवीजन कम है, तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। मेन जो चीज़ होगी वो रिवीजन रहेगी तुम्हारी, और प्रैक्टिस रहेगी। इसके अलावा ये दो लास्ट के 2 महीने जो तुम्हें एक्स्ट्रा महीने मिले हैं, इसमें अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 5% ही रिजल्ट जाता है, जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे उनका 5% ही लेना होता है। तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इस वजह से रिवीजन और प्रैक्टिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करो। लेज़र फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेज़र फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे। लेज़र फिजिक्स में देखो 3-4 लेक्चर में लेज़र फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। लेज़र फिजिक्स अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट यदि बात करें अपने एमएससी लेवल की बात करें, तो कंप्लीट एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है लेज़र फिजिक्स का, जिसमें लेज़र की एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। लेज़र सिमेट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हमें स्पेशलाइजेशन, हमें उतने डीप में नहीं जाना। जितना हमारे काम का है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है, उतना ही अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जाता है, तुम्हारे सी एस आर नेट के एग्ज़ाम की बात करें, या सी एस आर नेट की बात करें, या गेट के एग्ज़ाम की बात करें, तो यहाँ पे जो लेज़र फिजिक्स में वो पूछा जाता है, वो सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल पूछा जाता है लेज़र का, और टाइप ऑफ लेज़र के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। लेज़र वर्क कैसे करती है, लेज़र का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस ये कैसे वर्क करती है, बेसिक प्रिंसिपल। थोड़ा बहुत टाइप ऑफ लेज़र के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और लेज़र के कंपोनेंट क्या है इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, लेज़र कंपोनेंट। तो इसके बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, कैसे लेज़र, लेज़र का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, कैसे लेज़र मतलब इतनी ज़्यादा कैसे फेमस हो गई लेज़र। ठीक है, और ये जो इसका फिनोमिना है लेज़र का, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे, और लेज़र के कंपोनेंट क्या है उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। 3 लेवल 4 लेवल लेज़र, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी बता दूंगा डायरेक्ट में, ये फार्मूला भी याद रखने। और मतलब इतना ही करना है तुम्हें, जितना मैं करवाऊंगा वो मोर देन इनफ होगा। उसके उससे ज़्यादा कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा भी नहीं। तुम लेज़र की जो कोई भी बुक उठा के देखोगे, लेज़र एक कंप्लीट एक बुक मिलेगी लेज़र फिजिक्स की तुम्हें। जो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स की राजकुमार बुक है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें, उसमें सिर्फ बेसिक ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं जितना करवाऊंगा वो इनफ है। बाकी लेज़र के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो नेट जे आर एफ में PYQ, वो क्वेश्चन कर लेंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ें अपने करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने, देखो लेज़र से पहले, लेज़र तो बाद में, जो लेज़र जो वर्ड है वो बाद में आया। लेज़र से पहले लेज़र का जो प्रिंसिपल है, लेज़र को एक्सप्लेन किसने किया, लेज़र को एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। जो लेज़र का जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे लेज़र वर्क करती है, वो प्रिंसिपल किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। अब लेज़र की जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेज़र से पहले जो लेज़र थी, जो लेज़र से पहले हमारे पास में जो लेज़र के डेवलपमेंट से पहले जो लेज़र बनाई गई थी वो थी मेज़र। ठीक है, मेज़र। ठीक है, लेज़र से पहले जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट था वो मेज़र था। लेज़र बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। स्टार्टिंग में जो आइंस्टीन ने जो प्रिंसिपल दिया था, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी, उसके बेसिस पे मेजर को फॉर्म किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे उसको बनाना इजी था। मेजर की फुल डेफिनेशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, क्या है मेजर है क्या, वो भी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और लेज़र क्या है इसके बारे में पहले अपने डिस्कस करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली तुम्हें मेजर के बारे में पता लग जाएगा मेजर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लेज़र की। लेज़र की बात करें तो लेज़र की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन
बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, light amplification by stimulated emission of radiation। जो इसकी डेफिनेशन है लेजर का, जो फुल फॉर्म है, इसमें इसका मतलब कंप्लीट प्रिंसिपल है लाइट एम्पलीफिकेशन, मतलब लाइट को एम्पलीफाई करना, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन की संख्या को, पर यूनिट नंबर ऑफ फोटोन की संख्या को बढ़ाना। एम्पलीफिकेशन का मतलब यही होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ फोटोन हमें मिल रहे हैं उनको इंक्रीज करना बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन जो वर्ड है वो नया है और इसी पे लेजर कंप्लीट काम करती है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव को हम रेडिएशन कह देते हैं। और लाइट एम्पलीफिकेशन नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज करना। तो नंबर ऑफ फोटोन को अपने को इंक्रीज करना है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन? एमिशन हमने सुना हुआ है, स्टिमुलेटेड एमिशन हमने नहीं सुना हुआ, ठीक है, थोड़ा नया वर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन। एमिशन का मतलब है कि जब एक पार्टिकल है हायर लेवल से जब लोअर लेवल में आता है, ठीक है, तो एक वो फोटोन को रिलीज करता है, फोटोन को रिलीज करता है तो उसको अपने कहते हैं एमिशन। और वो जो एमिशन होता है वो अपने आप होता है, उसको अपने कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई पार्टिकल है, वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो लोअर लेवल में आता है तो एक एमिशन, एक फोटोन को रिलीज करता है। और इस टाइप ये जो प्रोसेस है ये अपने आप होता है। जब भी तुम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपर लेवल में भेजते हो बाय गिविंग सम एनर्जी, सम टेम्परेचर, अपर लेवल से जब वो लोअर लेवल में आता है, इट विल रिलीज सम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो रेडिएशन अलग अलग रेंज में हो सकती है, वो डिपेंड करता है उन दोनों लेवल के बीच का गैप क्या है। ये जो रेडिएशन है एच म्यू, ठीक है, ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है इसे कहते हैं एमिशन। और ये किस टाइप का एमिशन है? इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये तीनों प्रोसेस डिस्कस करेंगे अपने। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब जो एमिशन अपने आप हो रहा है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ये मतलब ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो प्रोसेस है, देखो ये नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता है। कोई भी प्रोसेस है जिसकी भी आज तक डिस्कवरी हुई है, सभी के सभी प्रोसेस नेचर में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट उनको पहचान लिया तो उसको हमने कह दिया ये प्रोसेस दिया था आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने स्टिमुलेटेड एमिशन जो प्रोसेस है इसके बारे में सबसे पहले थियोरेटिकल प्रेडिक्शन किया था। थियोरेटिकली आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था स्टिमुलेटेड एमिशन को। स्टिमुलेटेड एमिशन है क्या, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं अपने। तो थियोरेटिकली आइंस्टाइन ने स्टिमुलेटेड एमिशन को, थियोरेटिकली आइंस्टाइन प्रेडिक्ट द स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन है उसको आइंस्टाइन ने थियोरेटिकली प्रेडिक्ट किया था। थियोरेटिकली कैसे प्रेडिक्ट किया, किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया था? अब देखो आइंस्टाइन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस। हमें पता है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और यहीं से आइंस्टाइन के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था स्टिमुलेटेड एमिशन का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने देखा हो, ब्लैक बॉडी कोई हमारे पास में ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो हर एक टाइप की वेवलेंथ को एमिट कर सके और हर एक टाइप की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर सके, उसको कहते हैं अपने ब्लैक बॉडी, ठीक है। मतलब 0 to इन्फिनिटी रेंज की सभी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब भी कर सकती है, एमिट भी कर सकती है। हाई टेम्परेचर पे एमिट कर सकती है, लो टेम्परेचर पे अब्जॉर्ब कर सकती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्लैक बॉडी पे अभी नहीं जाएंगे। कोई ब्लैक बॉडी है हमारे पास में। अब इस ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम आया था हमारे पास में, इस ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है एनर्जी डेंसिटी का, जो हमें एनर्जी डेंसिटी मिलती है उसका लैम्डा के साथ में जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, जिसको लैम्डा हम कह देते हैं। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और बाकी एनर्जी डेंसिटी, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कर्व, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर्व। और इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी लोगों ने थ्योरीज दी अपनी अलग अलग। वीन्स ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी दिया, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। लो वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पाया था, हाई वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद में रेले एंड जीन्स ने अपनी थ्योरी दी थी एक,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव की जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो भी हमारे पास में ईएम रेडिएशन है, इसके अंदर जो भी रेडिएशन है इस ब्लैक बॉडी के अंदर, उसको स्टैंडिंग वेव कंसीडर किया था, नंबर ऑफ मोड कैलकुलेट किए थे रेले एंड जीन्स ने, उसके बेसिस पे ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और रेले एंड जीन्स की जो थ्योरी थी उसके बेसिस पे ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, हाई वेवलेंथ रीजन को वो एक्सप्लेन कर पाए थे। इस रीजन को रेले एंड जीन्स ने एक्सप्लेन किया था। और जो लो रीजन है इसको वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन कंप्लीट इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और ये जो पॉइंट है इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्लेन करता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये जब ब्लैक बॉडी डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेकिन कंप्लीट कर्व को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कंप्लीट कर्व को एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस। प्लांक ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जो लाइट है वो क्वांटा की फॉर्म में होगी, एक फोटोन की फॉर्म में होगी, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगी। प्लांक्स की क्या हाइपोथेसिस थी कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में होगी और एक पैकेट की जो एनर्जी होगी वो एच मी होगी। इसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। जब आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया तो आइंस्टाइन जब इसको एक्सप्लेन कर रहा था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को, तो जब एक्सप्लेन करते वक्त कुछ डिफिकल्टी आई, थियोरेटिकल डिफिकल्टी। वो क्या डिफिकल्टी थी? जब ब्लैक बॉडी इक्विलिब्रियम, वहीं से लेजर का कॉन्सेप्ट आया था। ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करते वक्त कुछ डिफिकल्टी थी यहाँ पे, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में कुछ बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी। वहीं डिफिकल्टीज से ही हमारे पास में स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस निकल के आया था। क्या डिफिकल्टी थी? जब ये देखा गया जब भी कोई ब्लैक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जब कोई ब्लैक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कोई ब्लैक बॉडी है, लेट्स से ये ब्लैक बॉडी है, दिस इज आवर ब्लैक बॉडी, दिस इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि जितना एमिट कर रही है ब्लैक बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब कर रही है। नंबर ऑफ रेडिएशन की जो अंदर संख्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो नंबर ऑफ रेडिएशन संख्या कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो संख्या सेम है, वो नंबर सेम है। इसका मतलब जितना एब्जॉर्प्शन हुआ उतना ही एमिशन भी हुआ। तो एमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। और एमिशन, और तब तक जब स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में नहीं बताया गया था तब तक हमारे पास में एब्जॉर्प्शन और एमिशन सिर्फ एक ही टाइप के थे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एमिशन, एब्जॉर्प्शन हमेशा करवाया जाता है, एमिशन हमेशा होता है। एमिशन अपने आप होता है, एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जिस एनवायरनमेंट में है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। एब्जॉर्प्शन हमें करवाना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो एमिशन की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जो एमिशन था वो स्पॉन्टेनियस एमिशन था, और जिसके बारे में पहले भी लोगों ने बताया हुआ था कि एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, एक एमिशन अपने आप होता है। जब पार्टिकल है लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है, तो हायर लेवल से जब लोअर लेवल में आता है रेडिएशन को एमिट करता है, कुछ टाइम बाद में वो लोअर लेवल में आता है, जिसको अपने कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्योंकि पार्टिकल पहले तो हायर लेवल में जाता है 10⁻⁸ सेकंड, कुछ रुकता है, ये टाइम होता है। हर लेवल का अलग अलग टाइम होता है, वो उसकी विड्थ पे डिपेंड करता है, उसकी नेचुरल ब्रॉडनिंग क्या है उस ब्रॉडनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब वो लोअर लेवल में आता है तो एक फोटोन को एमिट करता है, एक रेडिएशन को एमिट करता है, जिसे अपने कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो आइंस्टीन ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया स्पॉन्टेनियस एमिशन को और एब्जॉर्प्शन को, तो ये देखा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन है वो मैच नहीं कर रहे। इवन दो ब्लैक बॉडी है, एक्सपेरिमेंटली ब्लैक बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिक्स टेम्परेचर किया हुआ है हमने, टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंटली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, बट थियोरेटिकली आइंस्टीन ने ये प्रूफ करने की कोशिश किया यदि ब्लैक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। जितना एमिशन हो रहा है उतना ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तभी तो जो ब्लैक बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी थी, ये इक्वल प्रूफ नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे आइंस्टीन ने दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं एक और ऐसा प्रोसेस है जिसको अपने मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी वो स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आ रही थी। आइंस्टीन ने जब इसको थियोरेटिकली प्रूफ करने की कोशिश की, आइंस्टीन ने जब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन को थियोरेटिकली प्रूफ करने की कोशिश की, तो आइंस्टीन ने ये देखा कि जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी, थियोरेटिकली एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन,
वो स्टिमुलेटेड जो हमारे पास में स्पॉन्टेनियस एमिशन है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई थे। स्पॉन्टेनियस एमिशन से काफ़ी ज़्यादा हाई थी। इसका मतलब आइंस्टीन ने ये कहा भाई अब्जॉर्प्शन तो ठीक है, एमिशन भी यहाँ पे, और बॉडी तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो ऐसा थियोटिकली ऐसा हमें मिल रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने कहा भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं, किसी एक प्रोसेस को मिस कर रहे हैं। वो प्रोसेस क्या था? वो जरूर एमिशन ही होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा है एमिशन से। इसका मतलब कोई एमिशन एक ऐसा और प्रोसेस है जिसको अपने मिस कर रहे हैं। तो आइंस्टीन ने उसको नाम दिया स्टिमुलेटेड एमिशन, और ये आइंस्टीन ने थियोटिकली प्रेडिक्ट किया था और बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर लिया गया। और इसी के प्रोसेस पे, इसी के बेसिस पे लेज़र का डेवलपमेंट हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, तो स्टिमुलेटेड एमिशन को जब आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया तब ब्लैक बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाए। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? ब्लैक बॉडी की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, इन दोनों के इक्वल होगा। और ये आइंस्टाइन ने थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, और थियोरेटिकली एक प्रेडिक्शन कर दिया भाई एक इस टाइप का प्रोसेस और होगा, जिसको नाम दिया गया स्टिमुलेटेड एमिशन। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया? ब्लैक बॉडी के इक्विलिब्रियम की पोजीशन के बेसिस पे, कि ब्लैक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रैक्टिकली तो है लेकिन थियोरेटिकली नहीं आ पा रहा है, तो थियोरेटिकली कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, और उस मिस जो हम कर रहे हैं उस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसको इंट्रोड्यूस करके बाद में उसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर दिया गया कि हाँ भाई एक और प्रोसेस है जिसे कहा गया स्टिमुलेटेड एमिशन। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ प्रोसेस देर आर थ्री टाइप ऑफ प्रोसेस जो ब्लैक बॉडी के अंदर हमारे पास में इस टाइम पे हो रहे हैं। वन इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन। अब स्टिमुलेटेड का मतलब है जिसको करवाया गया है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो हो गया, ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया, नेचर ने करवा दिया। स्टिमुलेटेड जिसको स्टिमुलेट किया है, स्टिमुलेट मतलब करवाना, स्टिमुलेट करना, उसको स्टिमुलेट किया गया है। एक स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन भी करवाया जाता है, और एक एमिशन होता है जिसको करवाया जाता है, जो एमिशन अपने जितने टाइम में वो एमिशन होना चाहिए था उससे पहले भी उसको करवा सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में जैसे क्या है, दो लेवल है, पार्टिकल हायर लेवल में है, लोअर लेवल से पार्टिकल हायर लेवल में गया, हायर लेवल में पार्टिकल बैठा है, अब ये आराम से ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग 10⁻⁸ सेकंड के अकॉर्डिंग नीचे आएगा, ठीक है, कुछ टाइम लेगा और नीचे आएगा, एक फोटोन को एमिट करेगा। लेकिन अपने क्या कर सकते हैं, इसको बाहर से स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसको बाहर से एक अपने एक ट्रिगर कर सकते हैं, इसको ट्रिगर करके 10⁻⁸ सेकंड से पहले ही इसको नीचे ला सकते हैं, उसको अपने कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और वो किसके द्वारा होगा? वो होगा उस फोटोन के द्वारा जिसकी एनर्जी, स्टिमुलेट किसके द्वारा करवाएंगे? उस फोटोन के द्वारा जिसकी एनर्जी इस गैप के इक्वल है। मतलब ब्लैक बॉडी के अंदर तो ऐसे बहुत सारे फोटोन हैं, तो ब्लैक बॉडी के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा था, कि जो फोटोन पहले ही एमिट हो चुके थे, वो जो दूसरे फोटोन थे उनको एमिट कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे, ठीक है, अपने आप एमिशन नहीं हो रहा था। कुछ जो फोटोन थे इसके अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर, वही फोटोन दूसरे फोटोन को स्टिमुलेट कर रहे थे, और इसी प्रोसेस को आगे यूज़ किया गया, इसी के बेसिस पे लेज़र बनाई गई, और इसी से ही लेज़र का पूरा प्रोसेस दिया गया। भाई इस प्रोसेस के बेसिस पे ही ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है, इसके बेसिस पे ही लेज़र काम करती है। अब इसका जो लेज़र है, इसका प्रिंसिपल तो हमें पता लग गया, जो लाइट का एम्पलीफिकेशन करना है हमें स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से करना है। लेकिन इसको ये प्रैक्टिकली कैसे करवाया जाए? प्रैक्टिकली ये मेजर भी कर लिया गया भाई स्टिमुलेटेड एमिशन से ही। जो एक प्रोसेस ऐसा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसमें अपने स्टिमुलेट करते हैं एक एमिशन प्रोसेस को। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया मेजर। मेजर का मतलब है माइक्रोवेव। यहाँ पे लाइट है, एल की जगह माइक्रोवेव आ जाएगा। जो माइक्रोवेव रेडिएशन है उसको एम्पलीफाई किया गया सबसे पहले। माइक्रोवेव रेडिएशन को किससे? स्टिमुलेटेड एमिशन से उसको एम्पलीफाई करना इजी था, जो माइक्रोवेव रेडिएशन है। इस वजह से माइक्रोवेव रेडिएशन को सबसे पहले एम्पलीफाई किया गया था, ठीक है।
फिर उसके बाद में जो लाइट है उसको एम्पलीफाई किया गया था। लाइट को एम्पलीफाई करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है माइक्रोवेव से, इसलिए पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो मेजर का आया। मेजर का मतलब है माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और लाइट का मतलब है, लेज़र का मतलब है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट निकल के आता है। तो मेजर और लेज़र का ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है।